सभी से होती हैं, गलतियां अभी भी होती हैं। तो शुरू में गलतियां तो सभी से होती हैं सर। तो निश्चित रूप से जो पाठशाला है, ये सीखने सिखाने की पाठशाला है। कहते हैं ना कि ये आपकी सोच पर निर्भर करता है सर, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार करते हुए ये आपके सामने जो बोर्ड पे हम मार्केटिंग प्लान दे रहे हैं सर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें सर, कोई अलग से नहीं है। मान लिया जाए कि ये हम सभी ईश्वर के बंदे हैं और कुछ ना कुछ काम करते हैं सर। क्या करते हैं? काम। ये अपन काम करते हैं, कुछ भी हो, एनीथिंग। जैसे मान लिया अपन जो काम करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, नौकरी, व्यापार, मजदूरी, और खेती। सर मेरे हिसाब से ये काम करने के ये 4 तरीके हैं जो हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे मजदूरी करे, चाहे खेती करे या व्यापार करे, जो भी काम करता है। और सर काम करने का ज्यादा मतलब कुछ नहीं होता है। काम करके हम लोग क्या करते हैं सर? काम करके हम लोग पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं सर? पैसा। काम के बदले अपन को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। कुछ भी काम अपन जो करते हैं तो काम के बदले में अपन को पैसा मिलता है। चाहे अपन खेती करें, खेती करके अपन अनाज पैदा करके मंडी में बेचते हैं, उससे पैसा आता है। अपन नौकरी करते हैं, 8 या 10 घंटे नौकरी करने के बाद अपन किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो अपन नौकरी, व्यापार, खेती, मजदूरी जो भी काम करते हैं, ये पैसे के लिए सर काम करते हैं, ये पैसा कमाते हैं। और पैसा किस लिए कमाते हैं सर? पैसा कमाते हैं सर खर्च करने के लिए। किस लिए पैसा कमाते हैं सर? खर्च करने के लिए पैसा कमाते हैं। अगर पैसा खर्च ना होता तो हम काम करने नहीं जाते। खर्च माने जीरो, यानी खर्च हुआ ये हम लोग यही घूमते रहते हैं। काम किया, पैसा कमाया, खर्च किया और फिर वापस काम पे आ गए। काम किया, पैसा कमाया, खर्च किया। अब साथियों समझने की जरूरत है कि हम लोग खर्च कहाँ पे करते हैं सर? खर्च हम लोग बाजार में करते हैं सर। बाजार में पैसा खर्च करते हैं। जो भी काम करके ये खर्च किया, खर्च बाजार में करते हैं। बाजार में किस लिए खर्च करते हैं? अपनी जरूरतों के लिए, अपनी जो भी जरूरत है, अपने घर परिवार चलाने के लिए, अपने माता पिता, लड़का बच्चों की देखरेख करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। और बाजार में जैसे ही सर पहुंचते हैं, बाजार में जैसे ही पहुंचते हैं तो सबसे पहले सर क्या हो जाता है? ग्राहक बन जाते हैं। एक ग्राहक के रूप में हम बाजार में पहुंचते हैं। जो भी अपनी घर की जरूरतें हैं, मान लिया साबुन, चाय पत्ती, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जो भी सामान अपन को जरूरत पड़ती है, अपन बाजार में जाते हैं। और बाजार में अपन जैसे ही पहुंचते हैं सर, तो अपनी जो बगल वाली दुकान होती है, जहां जैसे फुटकर दुकान बोलते हैं सर, तो फुटकर दुकानदार होता है जहां से अपन सामान लेते हैं। तो सर ये जो अपन ग्राहक बन के जिस दुकान पे पहुंचते हैं, बगल वाले पे, फुटकर वाले पे, जहां से अपन सामान लेते हैं, ये सामान को क्या घर पे बनाते हैं सर? नहीं सर, ये घर पर नहीं बनाते हैं। ये सामान को घर पे नहीं बनाते हैं, ये अपने से बड़े एक थोक दुकानदार से सामान लाते हैं सर। किससे सामान लेते हैं? ये थोक वाले से सामान लेते हैं सर। और सर ये जो थोक वाले हैं, ये थोक वाले भी सर घर पे सामान नहीं बनाते हैं। ये अपने से बड़ा इनसे जो डीलर होता है सर, ये डीलर से सामान लेते हैं। ये डीलर सर घर पे बनाते हैं क्या सामान? नहीं सर, ये घर पे नहीं बनाते हैं। ये एक एजेंसी से सामान लेते हैं और एजेंसी एक कंपनी से सामान उठाती है। जो सामान को बनाती है वो कंपनी से सामान उठाती है। तो मान लिया जाए कि ये कंपनी सामान बनाती है और ये यहाँ से सामान आके अपन ग्राहक तक सामान आता है। अब सामान जब ग्राहक तक आता है, मान लिया जाए कि कंपनी ने कोई सा सामान बनाया, कंपनी ने सामान बना के तैयार किया और कंपनी वाले सभी साथियों से बोलते हैं, एजेंसी वाले से, कि ये सामान आप जो हमने प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को आप ग्राहक तक पहुंचा दो। तो ये कहते हैं कि प्रोडक्ट को तो हम ग्राहक तक पहुंचा देंगे, क्या ये प्रोडक्ट के बारे में ग्राहक जानता है? बोले नहीं जानता। तो इसके लिए सर आपको प्रचार करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? प्रचार कंपनी प्रचार करवाती है सर। कंपनी प्रचार करवाती है, इसलिए प्रोडक्ट की जानकारी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ये कंपनी प्रचार करवाती है। तो सर प्रचार किससे करवाती है? प्रचार हम और आपसे नहीं करवाती है। प्रचार करने के लिए ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है जिनका हिंदुस्तान में नाम होता है। मान लिया जाए कि ऐश्वर्या राय या अमिताभ सर, शाहरुख खान जी जो
बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे ये प्रचार करवाते हैं सर। और प्रचार जो करते हैं ये क्या सर पहले से करोड़पति है? क्या 100-200 रुपए में प्रचार करते हैं सर? नहीं सर, ये एक शॉट का, एक नोट का करोड़ों रुपए लेते हैं। और वो करोड़ों रुपए ये कंपनी वाले नहीं देते हैं, वो सीधा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, सीधा ग्राहक पे पड़ता है। जो कंपनी प्रचार करवाती है और प्रचार का पैसा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब वो समझते हैं कि कैसे अपन को भुगतना पड़ता है और कैसे कंपनी बना के इन बिचौलियों से सामान अपने पास जाता है सर। तो ये सबसे पहले समझने की बात है कि मान लिया जाए कि कंपनी ने कोई सी चीज 10 रुपए में बना के तैयार की, कंपनी ने 10 रुपए में बना के तैयार की कोई सी चीज, या 5 रुपए में मान लिया बना के कंपनी ने तैयार किया, तो कंपनी ने यहाँ से निकाला और निकालने के बाद मान लिया इन्हें दिया तो इनके पास 6 रुपए में आई, यहाँ 7 हो गई, इनको 8 में दी और ये फुटकर वाले ने 9 रुपए में दी और अपन को कितने में दिया सर? 10 रुपए में। ये 5 रुपए की चीज यहाँ तक आते आते जस्ट डबल हो गई सर, जस्ट डबल हो गई। ये तो कंपनी ने तो ये कंपनी ने जो 5 रुपए में प्रोडक्ट बना के तैयार किया और ग्राहक तक आते आते सर 10 रुपए का हो गया, यानी सीधा सीधा डबल में अपन को लेना पड़ता है, यानी यहाँ से चला यहाँ तक आते आते डबल हो गया। अब मान लिया जाए कि कंपनी ने ये जो प्रोडक्ट बनाया है, क्या इन बिचौलियों ने प्रोडक्ट में कोई सुधार किया है सर? नहीं किया। अब ये बिचौलिया क्या सोचती हैं कि जब ये प्रचार वाले जो प्रचार कर रहे हैं सर, इन्होंने न तो कोई दुकान खोली है, न कोई प्रोडक्ट खरीदा और ये बीच में करोड़ों रुपए ले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो पूंजी लगा के बैठे हैं, जब दुकान भी खोली है, जब हम इतना नहीं कमा पाते तो ये क्या करते हैं सर, ये बीच में मिलावट चालू कर देते हैं। मान लिया जाए कि इन्होंने कंपनी से 100 प्रोडक्ट खरीदे, कितने प्रोडक्ट खरीदे सर? 100, और 100 प्रोडक्ट इन्होंने बीच में बना के तैयार कर लिए। अब ये 200 प्रोडक्ट ले जाके ये सीधे फुटकर के पास पहुंचते हैं, जो फुटकर दुकानदार है, जो कराने वाले हैं, इनके पास पहुंचते हैं ये 200 प्रोडक्ट ले जाके कि ये तो 100 प्रोडक्ट जो कंपनी से बने हुए हैं, जो अभी तक तुम बेचते आ रहे हो, और ये 100 प्रोडक्ट जो हम आपके पास लेके आए हैं, ये प्रोडक्ट बिल्कुल कंपनी जैसे सेम हो गए, सेम रेफर, सेम पैकिंग, सब जैसा ही होगा, उसी तरह की खुशबू होगी। तो ये जो कंपनी का आप प्रोडक्ट बेचते हो, इस प्रोडक्ट पे आपको 1 रुपया मिलता है, अगर आप ये प्रोडक्ट बीच में बेचते हो तो इस प्रोडक्ट पे आपको 3 रुपया मिलेंगे। अब सर समझने वाली बात है कि ये फुटकर वाला अगर इस प्रोडक्ट पे उसे 3 रुपया मिल रहा है तो वो बेचेगा या 1 रुपया वाला बेचेगा? सर ये स्वाभाविक बात है कि जिस पे उसे 3 रुपया मिलेंगे वो बेचेगा। ये जो फुटकर ये बीच में 100 प्रोडक्ट इन्होंने बना के तैयार करके फुटकर वाले के पास भेज दिया, अब ये भी ये बेचेगा, तो इससे होगा क्या सर कि अपन को अपनी जेब से पैसा तो पूरे जा रहे हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो 100 प्रोडक्ट फुटकर वाले के पास आए हैं, तो यहाँ से फायदा अपन को क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा कि जब ये प्रोडक्ट खरीदोगे सर, बीमारी घर में लेके आओगे। क्या लेके आओगे? बीमारी। क्योंकि मिलावटी प्रोडक्ट जब आप खाओगे तो बीमार तो होगे, और बीमारी हो गए तो जो बचा हुआ पैसा है वो आप डॉक्टर को दे दोगे, यानी और आप जीरो हो जाओगे। तो इसके बाद क्या होता है सर कि यहाँ से कंपनी ने माल बना के तैयार किया और ग्राहक से पूरा पैसा वसूला जा रहा है, और ये बिचौलिए बीच में मिलावट चालू कर देते हैं। मान लिया कि ये हमने शर्ट जो पहने हैं, ये शर्ट कंपनी ने बनाई और इन्होंने कोई शर्ट में बदलाव किया? कुछ नहीं किया सर, न तो काली की पीली की, न हरी की गुलाबी की, जैसी है वैसी, सिर्फ बदलाव ये कर दिया कि जस्ट डबल हो गए सर, डबल हो गए। यहाँ से अब कंपनी कहती है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो कंपनी ग्राहक तक पहुंचा भी सकते हैं। उन्होंने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण लोग इनमें कौन से हैं, तो कंपनी ने सोचा कि अगर कंपनी माल बनाना तैयार कर दे, माल बनाना बंद कर दे, तो क्या इन लोगों का काम चलेगा सर? भले ही प्रचार करवा दे, ये एजेंसी डीलर को फुटकर सारे लोग हों, लेकिन काम नहीं चलेगा। अब उन्होंने देखा कि अगर ग्राहक को हटा के देखते हैं तो भले ही कंपनी, एजेंसी, डीलर हो, फुटकर प्रचार वाले हों, सब हों, जब कोई यूज करने वाला नहीं है तो क्या काम चलेगा सर? नहीं सर, नहीं चलेगा। तो कंपनी ने सोचा कि सबसे महत्वपूर्ण लोग दो हैं इसमें, एक कंपनी है और एक कस्टमर है।
एक कंपनी एक कस्टमर, क्योंकि कंपनी ओरिजिनल सामान बनाती है, कोई भी कंपनी हो, कंपनी कभी भी मिलावट नहीं करती, क्योंकि इनका करोड़ों का लाइसेंस होता है, कंपनी अपना लाइसेंस खराब नहीं करती। जब मिलावट इन बिचौलियों से होती है सर, जो ये बिचौलिए होते हैं, यहाँ से मिलावट चालू होती है, तो कंपनी कहती है कि हम सामान बना सकते हैं तो ग्राहक तक पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन कंपनी ने क्या कहा कि सर 90% हम चल के आएंगे और 10% अगर हमारा कस्टमर चल के आता है, हमारा अगर ग्राहक चल के आता है, तो आपके शहर में एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी जिसको नाम दिया है सर पीयूसी। क्या नाम दिया है? पीयूसी, पब्लिक यूजर सेंटर, पीयूसी पिकअप सेंटर। यहां से वो सामान ले सकता है, यहां से सामान को ले सकता है। अब यहां से सामान लेने में क्या फायदा है सर, कि यहाँ से आप सामान ले रहे थे तो अभी आपको 5 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही थी, यानी 50 रुपए की चीज 100 रुपए में आपको मिलती थी यहाँ पे। अब यहाँ पे आओगे सर, सेम आपको पैसा वही खर्च करना है यहाँ पे आने से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी कहती है कि जो हम आपके नजदीक जो शहर में आपके में पीयूसी खोल रहे हैं, वहां तक आने में हमारा जो 5% ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ से हम आपका मालवाड़ा जो भेजेंगे, जो किराया लगेगा, उसका जो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है वो 5% हम आपसे काट लेंगे। और जो आप जो यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 50 रुपए की चीज आप 100 रुपए में यहाँ से खरीद रहे हो, तो आपका 5% कम होने के बाद आपका 45% बचा सर। समझने की बात है सर, 45% जो पैसा बचता है, तो कंपनी कहती है कि न ये पैसा पहले था मेरा और ना अब मेरा है, ये पैसा कस्टमर का है और ये कस्टमर को दिया जाएगा। तो एक सिस्टम के माध्यम से, अब ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये बिचौलिए ये 10-10% पे काम करते हैं सर, 10% पे काम करते हैं। मान लिया इन्हें 10% मिलता है, इन्हें 10% मिलता है, इन्हें और इन्हें 10% मिलता है। तो इन लोगों के जैसे ये फुटकर वाला है, इसके बच्चे सर अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। थोक वाले का बच्चा बुलेट से स्कूल जाता है, डीलर का बच्चा कार से स्कूल जाता है, एजेंसी का बच्चा विदेश में पढ़ता है। सर समझने की जरूरत है सर, जब इन लोगों के 10% कमाने वालों की दिशा और दशा सुधर रही है, ये दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं, जब हमें 45% मिलेगा, क्या हमारी दिशा नहीं सुधरेगी सर? हमारे पैसों की बढ़ोतरी नहीं होगी सर? ये समझने वाली बात है सर, कि जब 10% में इन लोगों की अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, 4 व्हीलर से मेंटेन करते हैं, तो हमें तो सर 45% मिलना है, हमारी दिशा और दशा दोनों सुधरेगी। मान लिया जैसे अभी हमने बताया था कि पैसा खर्च और अपन ने काम किया, पैसा कमाया और खर्च किया, वापस फिर आ गया। अगर यही काम और पैसा कमाने के बाद अपने पास बढ़ोतरी होने लगे, तो अपनी दशा और दिशा सुधरेगी सर, निश्चित रूप से सुधरेगी। तो ये जो हमने अभी बताया, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये RCM प्लान, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदी करने का सही तरीका, जहां से आप ये सामान लेते हैं सर। इसके बाद हम, अब ये तो अपनी आ गई यहाँ पे, अब इसके बाद अपन को फायदा यहाँ क्या होगा, ये अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यहाँ से आप सामान लेते हो, तो सबसे पहली बात तो कि आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा सर। क्या मिलेगा? शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी बात, स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेगा। भाई अपने देश का प्रोडक्ट अपन खाएंगे, अपने भारत का सामान खा, अपने देश की तरक्की होगी। उसके बाद क्या है सर, जब शुद्ध सामान खाएंगे स्वदेशी, तो यहाँ स्वदेशी खाएंगे मतलब अपने देश का, तो स्वस्थ लाभ भी होगा। स्वस्थ लाभ, अच्छा सामान खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे सर, स्वस्थ लाभ होगा। तो ऐसे बहुत से सामान हैं। यहाँ पर 30 दिन की गारंटी मिलती है सर, 30 दिन की गारंटी मिलती है, जो कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं मिलती है। यहाँ पर जुड़ने से आपको बहुत सारे फायदे हैं सर। इसके बाद में अब अपन बात करेंगे कि ये तो अपन ने दुकान बदली, यहाँ से अपन को कितने फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर कि ये काम करने के बाद पैसा जो कमाते हैं, अगर आप इसे बिजनेस के रूप में करना चाहो, तो हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे सर कि अपन अगर इसे बिजनेस करते हैं तो उससे अपन को क्या फायदा है, और नेटवर्क मार्केटिंग बाजार में जो काम करते हैं उससे अपन को क्या फायदा है। थोड़ा सा समय और लेंगे सर, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट सर। अब अपन बात करते हैं सर, ये यहाँ पे हो गया ये बाजार, ये परंपरागत बाजार है सर।
और ये आरसीएम, आरसीएम, ये आरसीएम बाजार है और ये ट्रेडिशनल मार्केट है, परंपरागत व्यापार है, जहां से अभी तक हम और आप सामान खरीद रहे थे। अब यहाँ से सामान खरीदने से अपन को क्या लाभ है और क्या हानि है, अपन ये थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर। यहाँ पर सर नंबर 1, नंबर 1, आप अगर बाजार में व्यापार करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पूंजी लगानी पड़ेगी सर। क्या लगानी पड़ेगी? पूंजी। यहाँ पर आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। और आरसीएम, ये आरसीएम बाजार है और ये अपना ट्रेडिशनल मार्केट है। यहाँ पर सर कोई पूंजी नहीं लगानी है आपको आरसीएम में। यहाँ पे आप अगर व्यापार करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। नंबर 2 पूंजी लगानी पड़ेगी और यहाँ पर आपको पूंजी नहीं लगानी है। यहाँ पर आपको स्थान चाहिए दुकान खोलने के लिए। यहाँ पर आपको सर कोई स्थान की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई स्थान की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हो तो यहाँ पर आपको स्थान चाहिए, दुकान खोलनी पड़ेगी। और नंबर 3 अपन बात करते हैं, स्टाफ रखना पड़ेगा। यहाँ पर सर 3 नंबर पे अपन बात करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है स्टाफ की। आप नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम में आते हो। इसके बाद अपन बात करेंगे नंबर 4, विज्ञापन। इसका आपको विज्ञापन करवाना पड़ेगा सर। नंबर 4, यहाँ पर आपको विज्ञापन करवाना पड़ेगा। यहाँ पर सर आपको कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, तो स्वयं प्रचार करना है। उसके बाद नंबर 5, अपन 5 नंबर, जैसे अपन परंपरागत बाजार में जाते हैं सर, तो यहाँ पर अपन को समय 10 से 12 घंटा, 10 से 12 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। और यहाँ अपन 5 नंबर पे आरसीएम में बात करते हैं। यहाँ समय की बात करें तो 1 से 2 घंटे समय देना है मात्र सर। यहाँ पर आपको 10 से 12 घंटे समय देना पड़ेगा। यहाँ आप 1 से 2 घंटे समय देना है, ज्यादा समय नहीं देना है। इसके बाद सर अपन बात करते हैं नंबर 6, कब तक करना है यहाँ काम कब तक? सर पूरी जिंदगी काम करना है। यहाँ परंपरागत बाजार में आते हैं। और यहाँ पर सर नंबर 6, 2 से 3 साल, 2 से 3 साल आपको यहाँ काम करना है। यहाँ आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। यहाँ आप मात्र 2 से 3 साल काम करके बिजनेस में सफल हो सकते हैं। उसके बाद सर अपन थोड़ा सा प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या है कि अपन जैसे परंपरागत बाजार में जाते हैं, 7वें नंबर पे अपन बात करते हैं सर, नंबर 7वें नंबर पे अपन बात करते हैं यहाँ पर कंपटीशन। यहाँ पर आपको कंपटीशन है, क्योंकि अगर आपने कोई किराने की दुकान या कोई भी दुकान खोल ली, बगल में अगर दूसरा दुकान खोल लेता है तो आपके जलन भावना रहती है, क्योंकि ग्राहक करता है। और यहाँ पर आपको 7 नंबर पर सर सहयोग, यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा। जो भी आपके सीनियर साथी हैं आपके साथ सहयोग करेंगे। इसके बाद नंबर 8 अपन बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की। अनुभव बहुत जरूरी है। बगैर अनुभव के आप यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अपन बात करते हैं आरसीएम में, अनुभव जरूरी नहीं है सर, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम में आते हैं सर। और 9 नंबर पे अपन बात करते हैं सर जोखिम, क्योंकि अपन पूंजी लगा के जब काम करते हैं, चला ना चला जोखिम का डर है सर। यहाँ पर कोई जोखिम नहीं उठानी है, यहाँ पर आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है। तो इतने सारे फायदे नेटवर्क मार्केटिंग से हैं सर।
ये जो हमने बताने का प्रयास किया है, ये परंपरागत व्यापार, ये आरसीएम व्यापार है। क्योंकि यहाँ से आप अगर काम करते हैं आरसीएम में, तो यहाँ पर आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई कर्मचारी नहीं रखना है, कोई प्रचार नहीं कराना है। तो ऐसे बहुत से फायदे हैं। और यहाँ आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। यहाँ आप केवल 5 से 10 साल मात्र काम, 2 से 3 साल अगर काम करते हैं, और यहाँ पर कोई जोखिम का डर नहीं है, आप आरसीएम में काम करते हैं, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग जो आरसीएम है सर, समय एक परिवर्तनशील है। अगर आप उस समय के साथ चलेंगे तो राजा है, नहीं तो प्रजा के काबिल भी नहीं है सर। तो ये हमारा थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान था जो आप लोगों के बीच में रखा। अगर यहाँ उसमें कोई गलती या त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय बालाजी सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत शानदार प्रोग्राम सर, बहुत शानदार प्रोग्राम। पूरी टीम की ओर से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। एक जगह मैं थोड़ा सा एडिटिंग करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि जो काम है, काम आप फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों कर सकते हैं। यदि पार्ट टाइम कोई करते हैं तो 1 से 2 घंटा या 3 घंटा आप कर सकते हैं लगातार। 2 से 3 साल 4 साल तक आप फुल टाइम करें, उसके बाद रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यस, उसके बाद 1 से 2 घंटा ही, जैसे कि आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर ने बताया, 1 से 2 घंटा आप 3 से 4 साल के बाद यदि 1 से 2 घंटा करते हैं तो यकीनन आपका रिजल्ट फिर भी रहेगा। क्योंकि आपके नीचे एक सिस्टम काम करेगा, आपके नीचे एक सिस्टम काम करेगा। आपके डाउन लाइन में कोई भी, किसी भी अधिकारी, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी भी अधिकारी के जो डाउन लाइन होते हैं वो चिढ़ते हैं यदि अधिकारी कहीं छुट्टी पे जाते हैं तो, क्योंकि सारा लोड उसी जूनियर अधिकारी के ऊपर आता है या सीनियर अधिकारी के ऊपर आता है। यहाँ पे हर व्यक्ति, नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति जो है अपने लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है। तो सीधी सी बात है, सीरियसली सिस्टम काम करता चला जाएगा। अंतर इतना है कि आप यदि फुल टाइम कर रहे हैं सर, बहुत बेस्ट, फुल टाइम कर रहा है तो 2 से 3 साल, जैसे कि धीरेन्द्र गौर सर ने बताया, फुल टाइम का मतलब कम मिनिमम आप 5 से 6 घंटा आप डेली दे रहे हैं, मिनिमम 5 से 6 घंटा। देखिए आप 8 घंटा देने के लिए रेडी है नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ पे आप फुल टाइम यदि कर रहे हैं 5 से 6 घंटा, उसके ऊपर यदि आप देना चाहे वो आपका ऊपर है। अदरवाइज पार्ट टाइम यदि आप कर रहे हैं तो मिनिमम 1 से 2, ढाई 3 घंटा आप जब भी जैसे भी टाइम मिले पर डे आप 2 घंटा मिनिमम जरूर दे। और इससे आपके रिजल्ट, सचिए सोचिए, हल्दी नमक मिर्ची खाइए और खाने की सलाह दीजिए। हल्दी नमक मिर्ची खाइए, धनिया खाइए, कपड़े पहनिए और दूसरे को हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम यूज करने का सलाह दीजिए। 10 में से 2 काम करेंगे, इसलिए बोलते हैं डेली प्लान दिखाओ 2, महीने में होगा 60, उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। रोज प्लान दिखाओ 2, महीने में होगा 60, उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। तो आपको प्लान दिखाते रहना है, आपको प्लान दिखाते रहना। थकना मना है, रुकना मना है, थकना मना है, रुकना मना है। जब तक आपके नीचे, आपके लाइफ लाइन में, आपके डाउन लाइन में ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक काम चालू ना हो जाए, तब तक रुकना मना, थकना मना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार प्लान आपने बताया, बहुत ही जबरदस्त लगा। और जो साथी यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, अपने जूनियर साथी, अपने नए साथियों को, आप जिनको ज्वाइन नहीं भी किए उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि नए से नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।